हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपनी एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान चलाता हूं, साथ ही कुछ टिप्स मैं आपको भी देता रहता हूं जो कि आपकी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा मुझे पता चलता है आपके कमेंट के द्वारा, क्योंकि आप ही मुझे इस तरीके से कमेंट है तो वो करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ आपके कमेंट हैं तो मैं उनका रिप्लाई करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने अपने सवाल हैं तो वो पूछे हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं उसी तरीके से आपको जवाब देने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बाकी के सारे जो वीडियो देखते हैं तो उनमें मैं अकेला मैं खुद ही बोलता हूँ और वो मतलब कि मेरे विचार होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डिफरेंट लोग हैं तो वो किस तरीके से सोचते हैं, वो अपने बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर अभी मैं कमेंट को रीड करना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर एक एक कमेंट आपको देखना है और सभी से सीखना है कि लोग यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो कमेंट है तो राजेश कुशवाहा ने किया हुआ है और उन्होंने मुझसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई मेरी जॉब चली गई है और अभी मैंने गुमटी खोली है, लेकिन यहाँ पर मुझे डर लग रहा है कि मेरी दुकान है तो वो चलेगी या फिर नहीं चलेगी, मेरे परिवार का गुजारा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो भाई मैं यहाँ पर बात करूँ तो गुजारा तो शायद आपने गुमटी वगैरह खोली है, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो गुमटी है मतलब कि जो अपनी दुकान है तो वो किस लोकेशन पर खोली है। अगर ऐसी है वहाँ पर आप दिन में 3 या फिर 4 हज़ार रुपये की अपनी जो बिक्री है तो वो कर रहे हैं, तो आप 500-600 रुपये आराम से कमा रहे हैं। और इतना किसी प्राइवेट जॉब में 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी होती है, तो उस हिसाब से तो आपकी शायद दुकान अच्छी है। लेकिन आप दिन के 200-300 रुपये कमा रहे हैं तो वही इसमें से परिवार का गुजारा भी सही से नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई लड़की है शादी के लिए या फिर कुछ ऐसा है, आपकी शादी हो गई है तो ये चीज़ें तो आपकी होंगी, तो उनकी यहाँ पर आप वो करना चाहोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पर बात ये है कि थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका इतना ही रिप्लाई मैं देना चाहूँगा, बाकी के वीडियो में मैंने आपको इसमें डीप में जाके बताया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर सोनी एलेक्स ने पूछा हुआ है कि भाई मैं विकलांग हूँ और मैं अपनी किराना स्टोर की दुकान चलाना चाहता हूँ और मेरा नंबर ये है, मुझे SMS करिए, मैं आपका वेट करूँगा। तो ये मेरे मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो इनको अभी मैं इस वीडियो को बनाने के बाद मैं इनको कॉल करता हूँ। वैसे आई थिंक मैंने इनको कॉल कर भी लिया, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को कॉल है तो वो करता हूँ। जितने भी मेरे वीडियो में कमेंट में नंबर आते हैं मैं सभी को कॉल करता हूँ, कि एक दो रह जाता है उसका कोई उल्टा सीधा सवाल होता है तो मैं उसको कॉल नहीं करता। तुम भाई आप विकलांग हो ना, तो आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैंने बचपन से ही काम है तो वो स्टार्ट करना शुरू किया हुआ है, तो मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ। कमज़ोरी को ताकत किस तरीके से बनाना है, इसके लिए यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना, तो बस वहाँ से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। बात है कि काम तो आपको करना है, कोई भी काम करो, काम तो आपको करना है, काम सभी को करना है, क्योंकि पेट सभी की है, पेट विकलांग के भी है, पेट अंधे की भी है, पेट सभी का है। और पता है, अंधे से मुझे याद आया, अभी मैं अपने भाई के साथ सेल्समैन का काम करता था 2016-15 में, तो उस टाइम पर मैंने जाता है तो मैंने अंधों को भी किराना स्टोर की दुकान चलाते देखा है, ठीक है। मैं तो वहाँ पर जाता था, भाई उनको सामान देता था और मैं तो बस खड़ा खड़ा ये दिखता रहता था कि अब इनके पास ग्राहक आया, इनको पता कैसे चलेगा कि ये नोट 20 का है या फिर ये नोट 50 का है, तो वो तो बता देते थे कि ये 500 का है, तो इस तरीके से, ठीक है। और जब भी कोई होता था तो उनके घर पे एक बच्चा था, जब भी तो वो उसको भी आवाज़ दे देते थे, तो वो बच्चा आ जाता था, बच्चा उनको हेल्प कर देता था, लेकिन वो दुकान चलाते थे, ठीक है। वो व्यक्ति अंधे ही थे। और उसके बाद यहाँ पर मुझे जो दूसरा कमेंट है ये विनोद सिंधे ने किया हुआ है और ये यहाँ पर पूछते और ये यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है और जब आप वीडियो बनाते हैं तब बहुत मेहनत करते हैं, आप भगवान आपको आशीष दे, आपका किराना दुकान है तो बहुत बड़ा हो। तो भाई ये चीज़ें सेम मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको जो भी गाइड करता हूँ, मैं आपको जो भी चीज़ें बताता हूँ तो वो चीज़ें आपकी समझ आएँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लोग मेरी जो मैं जानकारी प्रोवाइड करता हूँ तो इसका अधिक से अधिक लोग हैं तो वो लाभ ले सकें, ठीक है। और अधिक से अधिक लोग हैं तो वो अपनी बिजनेस में ग्रोथ करें, यहाँ पर किराना स्टोर आपका भी बड़ा हो, मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद अभी ये जो कमेंट है तो इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, चलो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ये कमेंट है मज़ेदार, ठीक है, तो अभी मैं इसको लास्ट में बताऊँगा। और उसके बाद मुझे संजय जरिया ने मुझसे पूछा है और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आप कितने रुपए का व्यापार करती हैं और एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं वीडियो अपलोड करना फ्रॉम गुजरात। तो यहाँ पर गुजरात से इन्होंने मुझसे पूछा हुआ है। तो भाई मेरी जो अभी मैं आपको यहाँ पर सच बताऊँ तो अभी जो दुकान है ना, तो इस पर मैं अपनी मम्मी को बैठा देता हूँ
और मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, मेरा एक दूसरा भी चैनल है। तो अभी मुझे दुकान से ज़्यादा ना वीडियो वगैरह से इनकम हो रही है हैं। तो इसीलिए क्या है, अभी इस दुकान पर जो मतलब कि सेलिंग है तो वो घट गई है। पहले इस दुकान की जो एक दिन की कमाई थी ना, तो वो 550, 600, 700 रुपये तक थी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी 350 या फिर 400 रुपये तक है, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि अगर मैं बात ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पूरा टाइम देते हो ना, तो आप वहाँ पर मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन अभी मेरे पास यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, ये दुकान भी है, गांव में भी जाना पड़ता है खेती बाड़ी के लिए, उसके बाद फिर और भी चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादातर मैं ही मैनेज करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हो कि अभी 300-400 रुपये तक इस दुकान की कमाई है तो होती है। लेकिन 300-400 रुपये, 1500 रुपये तक अगर सैलरी बिक्री होती है ना, क्या बोलते हैं कितने रुपए, हाँ, व्यापार अगर होता है 1500 रुपये तक का, तो उसको हमको 450 रुपये नहीं 400 रुपये तक बच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे घर के ही सेल्समैन हैं, हमारे भाई वगैरह सेल्समैन का काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं तो उनमें हमको बहुत ज़्यादा मार्जिन है तो मिल जाता है। हमको 2 मार्जिन मिलती है, एक तो सेल्स मैन वाला मिल जाता है, और दूसरा क्या बोलते हैं कि दुकान वाला ही मिल जाता है, 2 मार्जिन मिल जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारा व्यापार है तो बढ़ जाता है। जो भाई वगैरह है तो मार्केट से लेके आते हैं, तो वो दुकान में उसी रेट में रख देते हैं, ठीक है, वो अपने सेल्समैन का प्रॉफिट हमसे नहीं लेते। इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पर मान सिंह जी, आप कहाँ रहती हो, ब्यास कंपनी ने पूछा हुआ है। तो भाई मैं मुरैना मध्य प्रदेश में रहता हूँ, और ये चीज़ें शायद मैंने आपको किसी वीडियो में शेयर भी की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है, 2021 करके इनका चैनल है, तो इन्होंने पूछा हुआ है रैक लकड़ी वाला बनाना चाहिए या आयरन वाला। तो भाई आप कोई सा भी रैक ले सकते हो, आपको अपनी दुकान में सामान रखना है और आप कोई सा भी रैक ले सकते हो। आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आएगा ना, तो वो रैक लेने के लिए नहीं आएगा, वो सामान लेने के लिए आएगा। तो आप उस सामान को चाहे ज़मीन में रखो, चाहे आसमान में टांगो, चाहे कहीं पर भी करो, उसको सामान चाहिए, सामान बेचोगे आपको तब प्रॉफिट मिलेगा। रैक को रखने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। उसके बाद यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, तो भाई यूट्यूब से मुझे कितना पैसा मिलता है, मुझे लास्ट मंथ जो पेमेंट आई थी, तो उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पर मैंने आपको अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट होती है ना, तो मैंने वो उसका फ़ोटो खींच के दिखाया कि देखो मुझे फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से कितना आया है। तो भाई ऐसा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं ब्लॉग्स इस तरीके की वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। हाँ, और यहाँ पर पूछा है ऐश्वर्या पाठक ने मुझसे पूछा है, ग्रेट जॉब भैया, हमारी भी किराना स्टोर है, बिजनेस में अप डाउन आते रहते हैं, हिम्मत रखने से सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो भाई इसका तो जवाब मैं क्या दूँ, ये तो यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो आप इस चीज़ को सभी लोग फॉलो करना कि यहाँ पर कुछ हिम्मत है तो रखनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल की, तो मैं काफ़ी, ये जो मेरा दुकान का चैनल है ना, तो इससे ही पहले मैं कुछ यूट्यूब चैनल है तो वो चला रहा था, लेकिन सबका प्रॉफिट है तो मुझे अब मिल रहा है। अब मुझे उस वहाँ से काफ़ी अच्छी इनकम है तो वो होती है। अगर मैं पहले यूट्यूब चैनल को बंद कर देता तो शायद मैं आज पैसा नहीं कमा रहा होता। इसी तरीके से आपकी दुकान है, आप यूट्यूबर नहीं हो तो आप दुकानदार हो, आपको दुकान में पेशेंस है तो वो रखना पड़ेगा। उसके बाद अभी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो भाई अभी मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि भाई मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो ना मेरा 6 से 7 दिन बाद आज शूट हो रहा है, और इतने दिन मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे माइंड में एक कीड़ा चला गया था कि कहीं ना कहीं हमारी वीडियो की क्वालिटी है तो वो ख़राब है। मैंने कहा कि मैं वीडियो की क्वालिटी सही करूँगा। फिर मैं सोच रहा था कि मोबाइल लूँ कि कैमरा लूँ। तो कैमरे के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं तो काफ़ी सारे उसके लॉस भी हैं, जैसे कि उसमें टाइम ख़राब ज़्यादा होता है। कैमरे से कंप्यूटर में ले जाओ या फिर मोबाइल में डालो, फिर उसको एडिट करो हैं, और कैमरे की बैटरी भी कम चलती है। तो मोबाइल में जितना चाहो उतना शूट कर लो और वहीं पर आपको सारे काम करने, वहीं से आपको अपलोड करना है। तो इसीलिए अभी क्या हुआ आपको, तो इसीलिए अभी ना मैंने मोबाइल लेने की सोचा है। तो मोबाइल लेने के लिए भी मैं पिछले 8 दिन से मैं सोचता हूँ कि आज लेने के लिए जाऊँ, और मैं मार्केट जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती मैं ले नहीं पाता। लेकिन अभी मैं उसको ऑर्डर करने वाला हूँ। अभी मैं ऑर्डर कर रहा था ना, तो तब भी प्रॉब्लम आ गई कि मेरी जो आईडी है ना, तो वो लॉगिन नहीं हो रही थी। मैंने उसको लॉग आउट कर दिया था, लेकिन जो फ्लिपकार्ट की आईडी है तो वो लॉगिन नहीं हो रही थी, उस पर OTP ही नहीं आ रहा था, और पासवर्ड है तो मैं भूल गया था। मैं देखता हूँ, सुबह करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गए। उसके बाद ये आशीष कुमार ने मुझसे पूछा हुआ है, शायद इनका नाम आशीष होगा, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है, कि मैं गांव में दुकान खोलना चाहता हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज़ बताइए कमेंट। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको 1 मिनट में नहीं बता सकता। आपके शहर में रहते हैं, जानकारी के लिए धन्यवाद। मुरैना मध्य प्रदेश में रहता हूँ।
हाँ, रेखा रानी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखकर दुकान खोली है कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, तो चलाइए बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। हैं, और प्रॉफिट तो आप कमा ही रही होंगी, वो तो आपको पता ही होगा। लोकेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा भाई, ग्राहकों को रेट की जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से पूछ रहे हैं कि जो आम जनता है ना, तो उसको मैंने रेट के बारे में बता दिया है। तो भाई जो आम जनता है ना, उसको अगर रेट के बारे में पता चल गया ना, तो वो किसी दुकानदार का भेजा जाके ख़राब ना करें कि भाई मुझे मान सिंह भाई ने बता दिया है कि ये पेटी इतने रुपए की आती है, इतने का पड़ता है, तो मुझे इतना का दो। तो ऐसा नहीं है भाई, उसको अपना प्रॉफिट है तो वो कमाने दें। इस प्रिंटर से जेरोक्स या फोटो कॉपी बिजनेस कर सकते हैं, तो भाई कर सकते हैं। मेरा जो प्रिंटर है ना एप्सन का, ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है तो ऑनलाइन के ऊपर, तो वो उस काम से मतलब कि एप्सन का जो प्रिंटर है 3115, तो उससे आप सारे काम कर सकते हो, आप फोटो कॉपी वगैरह कर सकते हो। लेकिन बात ये कि उसकी स्पीड धीमी है, ये बात है। जो ग्राहक आएगा ना तो वो ये बोलने लगेगा कि भाई तुमने टाइम पूरा लगा लिया। हाँ, तो उसके बाद ये यहाँ पे इस तरीके से कमेंट हैं। और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, राजा बाबू गुप्ता, लड़की और किराना दोनों एक जैसा है भैया, जो भी फेर में आ रहा है वो बर्बाद हो गया, हम किए हैं दोस्त, आप मत करना। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से पूछ रहे हैं कि आप मत फंसना। तो भाई किराना स्टोर की इन्होंने तुलना कर दी है लड़की से, तो यहाँ पर अब मैं क्या बोलूँ, ये कमेंट था तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हाँ, और यहाँ पर ये सोनी एलेक्स पूछ रहे हैं, आपके वीडियो देखकर मुझे बहुत उत्सुकता है, किराना स्टोर खोलना है, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरी दुकान चल जाएगी। तो भाई अपनी क्या बोलते हैं, कमजोरी को ताकत बनाओ। और उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट कमेंट है, तो ये मुझसे पूछा हुआ है विनय के यादव ब्लॉग्स ने, और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, भागो साहब बेवकूफ़ बना रहा है। भाई क्या मैं बेवकूफ़ बना लेता हूँ? अगर मैं बेवकूफ़ बना लेता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाऊँगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा काम है और सबसे जो कठिन काम है, तो वो है आज के ज़माने में किसी को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, अगर आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका आता है या फिर मुझे आता है, तो सच में यार मैं तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी एक कमेंट था, अभी लगभग 1 महीने पहले आया था, वो कमेंट ज़्यादा नीचे चला गया तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। वरना वहाँ पर मुझसे एक भाई बोल रहा था कि ये तो मोदी का क्या बोलते, मोदी का बाप है, फेंकू नहीं, मोदी का बाप नहीं, मोदी का भाई बोल रहा था, ऐसा कुछ बोल रहा था कि ये तो मोदी के जैसा है, मतलब फेंकू, इस तरीके से उन्होंने कुछ मुझे कमेंट है तो वो किया है। तो भाई ऐसा नहीं है, फेंका फेंका यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। और दोस्तों मैंने जो आपको बोला था ना कि मैं आपको एक कमेंट है तो उसका लास्ट में बताऊंगा, तो दोस्तों वो कमेंट यहाँ पर आ चुका है और आपके सामने अभी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो इन्होंने मुझसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई इसके बारे में बताओ, और एक कमेंट और था। ठीक है, इसके बारे में टोटल 3 कमेंट हैं, तो वो मैंने लिए नहीं है, पर आप 2 कमेंट यहाँ पर देख लीजिए। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि इसके बारे में बताओ भाई, इसका प्राइस बताओ। ठीक है, तो भाई मैं जितनी चीज़ें बताता हूँ आप उन प्राइस के बारे में ही संतुष्ट रहो, इसके बारे में मुझसे ना पूछो। अगर आपको इसके बारे में पूछना है तो किसी मेडिकल वाले को जाकर विजिट करें, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको बता दे। बाकी मैं इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इस फील्ड में मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा काम है तो वो किराना से रिलेटेड है। ये जो आप पूछ रहे हैं तो ये मेडिकल कैटेगरी में जाता है, तो इसका यहाँ पर मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। और यहाँ पर मैंने जितने भी कमेंट दिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे कमेंट, उनसे आपको कुछ नॉलेज है तो मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।